ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 171 और 171 पेज के ऊपर से 13 नंबर की पंक्ति है। मिली सबको? तो देखिए भाई, तो यद उक्तम प्राणो ब्रह्मेति तद अक्षिप्यते, मिल गया। तो बात यह चल रही है कि यह अधिकरण है प्रतर्दनाधिकरण। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि। तो इस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है उसका क्या अर्थ है, यह विचार हो रहा है। तो प्राण शब्द का अर्थ वायु है, या प्राण शब्द का अर्थ इंद्र है, या प्राण शब्द का अर्थ जीव है, अथवा प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसी कोटि आ जाती है। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्राण शब्द का अर्थ वही लीजिए जो दुनिया में प्रसिद्ध है। तो प्राण शब्द का अर्थ कौन सा प्रसिद्ध है? तो वायु का विकार जो पंच प्राण वही प्रसिद्ध है, उसी को ले लेना चाहिए प्राण शब्द से। तब उसका उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि प्राण शब्द का अर्थ वायु विकार प्राण को नहीं ले सकते। क्यों? हेतु दिया तथानुगमात। तो इसका हम लोगों ने चिंतन किया है। अब जो सूत्र आता है आगे 29 नंबर का, इसमें भी पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी कहता है कि प्राण शब्द का अर्थ ठीक है, आप प्रसिद्ध ऐसा जो वायु विकार पंच प्राण वो अर्थ नहीं ले पा रहे प्राण शब्द से, तो प्राण शब्द का अर्थ करो इंद्र रूप देवता, इंद्र देवता, ऐसा कर लो। क्यों? तो उन्होंने हेतु दिया वक्तुहु आत्मोपदेशात। और आरंभ में आया न किस लिए आया कि न का मतलब बताया कि प्राण शब्द का अर्थ, हे सिद्धांती तुम जो कह रहे हो कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, वह कहना ठीक नहीं है। क्यों? कि वक्तुहु आत्मोपदेशात हेतु दिया। वक्ता है यहाँ पर इंद्र, और इंद्र बोल रहा है, उपदेश दे रहा है प्रतर्दन को, तो अपना आत्मोपदेश ही करेगा, अपना स्वयं मैं ही उपास्य हूँ ऐसा ही बताएगा। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता ही लेना चाहिए, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। फिर पुनः उसका उत्तर देंगे इसी सूत्र से, सूत्र के उत्तरार्ध से। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन् इत्यादि सूत्र के उत्तर भाग से उस पूर्व पक्षी के कहने का खंडन करके सिद्ध किया जाएगा कि प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता भी नहीं है, अपितु प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। लग गया? तो अभी भाष्य पढ़ेंगे इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, तो भाष्यकार भी क्रमशः सूत्र में जो पूर्वार्ध है उसकी व्याख्या पहले कर रहे हैं। तो देखो भाई, तो यद उक्तम प्राण ब्रह्म इति तद अक्षिप्यते, मिल गया? तो कैसा पढ़ेंगे इस वाक्य को? प्राण ब्रह्म इति यद उक्तम तद अक्षिप्यते। ठीक है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि अभी ऊपर सिद्धांतियों ने इस बात को बताया कि प्राण क्या है भाई, तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ये बताया प्राण ब्रह्म इति यद उक्तम, जो सिद्धांतियों ने कहा ऊपर, तद आक्षिप्यते, उस पर आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो क्या आक्षेप कर रहा है वो आगे दे रहे हैं। न प्रतीक है, सूत्र का पद है, तो न परम ब्रह्म प्राण शब्दम, मिल गया? इसको भी कैसा पढ़ेंगे? प्राण शब्दम परम ब्रह्म न, ठीक है ना? प्राण शब्द अर्थात प्राण शब्द का अर्थ पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ब्रह्म है न, ये कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? हेतु दे रहा है वो आगे। तो उसको पूछेंगे पूर्व पक्षी को कि हे भाई पूर्व पक्षी, सिद्धांति पूछेंगे कि हम लोगों ने, सिद्धांतियों ने
प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म सिद्ध किया, ब्रह्म है, इस बात को बताया। और आप कह रहे हो कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना ठीक नहीं है, लेकिन क्यों, कस्मात, क्या कारण है, किस कारण से आप ऐसा बोल रहे हो, बताओ। ऐसा पूछेंगे किसको, पूर्व पक्षी को। तब वो पूर्व पक्षी हेतु देगा, उत्तर देगा। तो प्रश्न कर रहे कस्मात, क्या कारण है कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो, ऐसा पूछेंगे पूर्व पक्षी को। कस्मात, उत्तर दे रहा है वो, वक्तु आत्मोपदेशात। मिल गया जी। तो वक्तु आत्मोपदेशात ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, ठीक है। तो वक्ता क्या करता है, अपने आत्मा का उपदेश करता है। अपने आत्मा का मतलब शरीर से भिन्न कोई आत्मा है ऐसा समझकर उस आत्मा का उपदेश करता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। वक्ता कोई भी बोलने वाला जो बोलता है ना, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो शरीर को लेकर नहीं बोलता है। उसी प्रकार यहाँ पर वक्ता जो इंद्र, वह भी बोल रहा है प्राणोस्मि, तो अपने आत्मा का मतलब आत्मविशिष्ट शरीर को लेकर नहीं बोल रहा है। अर्थात प्राण शब्द का अर्थ यहाँ पर इंद्र ही है, क्योंकि वो स्वयं कह रहा है प्राणोस्मि, मैं प्राण हूं। तो प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही करना ठीक है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ये प्रतीक हुआ वक्तु हो आत्मोपदेशा। अब इसका स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार, देखिए, वक्ता ही इंद्र नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेष, ठीक है। स्वम आत्मानं प्रतर्दनाय आचचक्षे, ठीक है। क्या, तो माम एव विजानीहि इत्यादि, ये सब आगे आ रहा है। तो पहले इतनी कोई पढ़ी। तो वक्ता ही इंद्र नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेष, मिल गया पंक्ति, ठीक है। तो वक्ता, वाक्यों को बोलने वाला, प्राणोस्मि, प्रज्ञात्मा इत्यादि वाक्यों को बोलने वाला जो वक्ता कौन है, यहाँ पर इंद्र है। कौन है वो इंद्र, तो कह रहे कश्चित विग्रहवान देवता विशेष। विग्रहवान, विग्रहवान का अर्थ होता है देहधारी, है कि नहीं। विग्रह मतलब मूर्ति, विग्रह है कि नहीं, आकार। तो विग्रहवान का अर्थ होगा देहधारी, कोई देवता विशेष वक्ता है यहाँ पर, जिसका नाम है इंद्र। तो वही कह रहे वक्ता ही इंद्र नाम कश्चित विग्रहवान, विग्रहवान देहधारी, देवता विशेष। लग गया इतना। फिर आगे देखिए, हाँ, देवता विशेष स्वम आत्मानं प्रतर्दनाय आचचक्षे, ऐसा वाक्य है कि नहीं। थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। माम एव विजानीहि इति उपक्रम्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति अहंकार वादेन, या पूर्ण विराम। अब थोड़ा अन्वय करते हैं। तो देवता विशेष यहाँ तक सरल है, वक्ता ही यहाँ से लेकर देवता विशेष तक तो पढ़ लिया, वहां तक ठीक है। आगे देखिए, पुनः पढ़ता हूँ पंक्ति को। वक्ता ही इंद्र नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेष, लग गया। आगे थोड़ा अन्वय, उसके बाद पढ़ेंगे माम एव विजानीहि इति उपक्रम्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति, पीछे आइए, स्वम आत्मानं, अंतिम का शब्द अहंकारवादेन प्रतर्दनाय आचचक्षे, प्रतर्दनाय आचचक्षे, ठीक है जी। आचचक्षे इसका अर्थ लिखिए उक्तवान। आचचक्षे मतलब उक्तवान, ठीक है जी। तो इस आचचक्षे का कर्ता कौन है भाई, वक्ता ही इंद्र नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेष, ये सब इंद्र उसके ये विशेषण है। वक्ता है वो इंद्र, कोई विग्रहवान देहधारी है, देवता विशेष है कौन, इंद्र, वह आचचक्षी उक्तवान। क्या बोला वो इंद्र, तो दे रहे माम एव विजानीहि इति उपक्रम, यहां से उपक्रम किया, आरंभ किया बोलने के लिए प्रतर्दन को इंद्र ने। क्या कि माम एव विजानी, मुझको ही जानो, ऐसा उपक्रम करके आरंभ करके
फिर आगे जाकर कहा कि प्राणोस्मि, प्रज्ञात्मा, प्राण मैं हूं और मैं ही प्रज्ञात्मा हूं, मैं ही उपास्य हूं, ऐसा बताया। किसने? इंद्र ने। तो देखिए प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति, इस प्रकार से स्वम आत्मानम, स्वम आत्मानम मतलब अपने स्वरूप को बताया, प्रतर्दन के लिए बताया उसने। तो स्वम आत्मानम, लेकिन कैसा बताया? स्वम आत्मानम अहंकारवादेन, ठीक है ना, शरीर आदि में अहंकार धारण करके ही वो बोला। कौन? इंद्र, ठीक है ना। तो स्वम आत्मानम अहंकारवादेन, अहंकारवादेन मतलब क्या भाई? अहंकारवादेन शब्द का अर्थ लिखिए स्वात्मवाचक शब्द ही, स्वात्मवाचक शब्द ही, अर्थात शरीर विशिष्ट आत्मा के वाचक शब्दों के द्वारा थोड़े में अहंकार पूर्वक बोला। कौन? इंद्र, ठीक है। पंक्ति देखिए, तो माम एव विजानीति उपक्रम्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति स्वम आत्मानम अहंकारवादेन प्रतर्दनाय, प्रतर्दन के लिए कहा चतुर्थी, आचचक्षे बोला, इंद्र बोला। हो गया इतना। आगे स एषः वक्तुः आत्मत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथम ब्रह्म स्यात्। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वक्ता, क्या देखिए पंक्ति को, स एष वक्तु आत्मत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथम ब्रह्म स्यात्। इसका अन्वय करेंगे थोड़ा। वक्तुः आत्मत्वेन उपदिश्यमानः, पीछे स एषः प्राणः कथम ब्रह्म स्यात्। ठीक है ना जी। देखो भाई, तो वक्तुः आत्मत्वेन उपदिश्यमान, वक्ता ने आत्मा के रूप में अपने स्वयं को उपदेश किए, स्वयं को ही बताया है उपास्य के रूप में। तो वक्ता ने आत्मत्वेन उपदिश्यमान स एष प्राण, वही है प्राण, कथम ब्रह्म स्यात्, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसा होगा, जबकि वो स्वयं अपने के लिए बोल रहा है कि मैं ही प्राण हूं, मुझको ही जानो। तो उस समय उस प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसा हो पाएगा? अर्थात नहीं होगा। वक्तुः आत्मोपदेशात्, मूल का पद है ना, उसकी संगति लग रही है। जैसे व्यवहार में कोई देवदत्त यज्ञदत्त यदि वाक्य बोलता है कि मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, है कि नहीं, मेरा नाम, मैं देवदत्त हूं या यज्ञदत्त हूं, ऐसा बोलने वाला जो है वक्ता, उसने जो शब्द कहा देवदत्त आदि, उस देवदत्त शब्द का अर्थ उसका शरीर लेते हम लोग, क्या कोई दूसरा कोई ब्रह्म लेते हैं? देवदत्त शब्द से अर्थ ब्रह्म थोड़ी लेते हैं। कौन लेते? उसका शरीर को ही लेते हैं। उसी प्रकार बोलने वाला यहाँ पर इंद्र स्वयं कह रहा है कि माम एव ही विजानी और प्राणोस्मि, ऐसा स्वयं कह रहा है। तो ऐसे समय पर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसा हो पाएगा? अर्थात नहीं होगा। तो कौन अर्थ लेना चाहिए प्राण शब्द से? फिर इंद्र देवता ही अर्थ लेना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, वक्तु आत्मत्वेन उपदिश्यमानः स एष प्राण कथम ब्रह्म स्यात्। लग गया इतना? आगे चलिए। न ही ब्रह्मण वक्तृत्वम संभवति, और बता रहे, स्पष्ट कर रहे कि इस प्रकार बोलने वाला वक्ता जो इंद्र, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। अर्थात प्राण शब्द का उल्लेख किया है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है, जो स्वयं को प्राण कर रहा है वो बोल रहा है, अर्थात उसमें वक्तृत्व है, और वक्तृत्व ब्रह्म में है नहीं है। इसलिए भी प्राण शब्द का अर्थ बोलने वाला वक्ता जो इंद्र, उसी को लेना चाहिए, ब्रह्म को नहीं। ठीक है, देखो भाई, न ही ब्रह्मण वक्तृत्वम संभवति, मिला? कैसे पढ़ेंगे इसको? ब्रह्मण वक्तृत्वम न ही संभवति, ब्रह्म में वक्तृत्व भी संभव नहीं है। क्यों ब्रह्म में वक्तृत्व नहीं है भाई? क्या कारण? तो श्रुति बता रही है,
अवाग्मनाः इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये श्रुति कह रही है कि ब्रह्म तत्व कैसा है, अवाग वाणी रहित है, अमनाः मन रहित है। तो जिसको मन नहीं है, जिसको वाणी नहीं है, तो कैसा बोलेगा, तो वक्तृत्व धर्म कैसा ब्रह्म में आ पाएगा, जबकि यहाँ पर वाक्य को बोलने वाला कोई है। अतः वह विग्रहवान इंद्र ही है। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता करना ही उचित है, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना उचित नहीं है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ब्रह्मण वक्तृत्व नहीं संभवती, क्यों, अवाग अमनाः इत्यादि श्रुतिभ्यः, लग गया जी, इत्यादि श्रुतिभ्यः वाक्य पूर्ण हुआ उसके बाद, किंतु इत्यादि श्रुतिभ्यः क्या, तो थोड़ा एक शब्द लिखिए आगे वाक्य शेष करके, तो वाक्य पूरा होगा। इत्यादि श्रुतिभ्यः, उसके आगे ब्रह्मणः वक्तृत्वस्य, ब्रह्मणः वक्तृत्वस्य निषेधः कृतः अस्ति, निषेधः कृतः अस्ति इत्यर्थः। ठीक है ना, पूर्व पक्षी खत्म। हाँ, ये शेष वाक्य हुआ, वाक्य पूरा करने के लिए वो बता दिया। तो ब्रह्म, ये जो श्रुति बताया ना, इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियों से क्या बताया गया कि ब्रह्म में वक्तृत्व का निषेध किया गया, अर्थात ब्रह्म में वक्तृत्व है ही नहीं है, और यहाँ तो बोलने वाला वक्ता है। अतः प्राण शब्द का अर्थ बोलने वाला वक्ता इंद्र ही है, ब्रह्म नहीं, ये बात कह रहा है पूर्व पक्ष। आगे चलिए, तथा मिल गया ना, तथा विग्रह संबंधी भी एव ब्रह्मणि असंभवद्भिः धर्मैः आत्मानं तुष्टाव, मिल गया। ये जो पंक्ति आरंभ हुई है तथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक अवतरणिका के रूप में छोटा वाक्य, तो लिखिए उद्धरण चिन्ह में प्राणोस्मि, उद्धरण चिन्ह बन प्राणोस्मि इति वाक्यस्य, इति वाक्यस्य इंद्रोपासना परत्वे, इंद्रोपासना परत्वे लिंगांतरम आह, लिंगांतरम आह तथा इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, तो प्राणोस्मि इति वाक्यस्य, इत्यादि जो वाक्य है प्राणोस्मि इत्यादि वाक्य, वो क्या है, इंद्रोपासना परत्वे, इंद्र उपासना परक ही वो वाक्य है, अर्थात उसमें आया हुआ प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए लिंगांतरम आह, और भी कुछ लिंग, और भी कुछ चिन्ह, और भी कुछ द्योतक चिन्ह बता रहा है, कौन, पूर्व पक्षी, तथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तथा विग्रह संबंधी भी एव ब्रह्मणि असंभवद्भिः धर्मैः आत्मानं तुष्टाव, मिला, अन्वय करेंगे थोड़ा, तथा ब्रह्मणि असंभवद्भिः, ब्रह्मणि असंभवद्भिः, पीछे आइए, विग्रह संबंधी भी, विग्रह संबंधी भी एव, आगे धर्मैः आत्मानं तुष्टाव, हो गया जी, अर्थ देखिएगा। तथा, और उस प्रकार, इसी प्रकार और भी क्या भाई, कि ब्रह्मणि असंभवद्भिः विग्रह संबंधी भी एवं धर्म ही, धर्म ही विशेष है, उसके दो विशेषण यहां पर, तो क्या धर्म ही, आगे क्या है, आत्मानं तुष्टाव, तुष्टाव शब्द का अर्थ लिखिए स्तुतवान,
स्तुतवान, उसका कर्ता कौन है? इंद्र। तो आत्मानं तुष्टाव मतलब धर्म ही आत्मानं तुष्टाव, ऐसे धर्मों के द्वारा उसने अपनी स्वयं की स्तुति की है। कौन धर्म? ऐसे धर्मों के द्वारा अपनी स्वयं की स्तुति की है कि जो धर्म ब्रह्म में संभव नहीं हो सकते, और शरीरधारी जो इंद्र उसमें संभव हो सकते हैं। ऐसे धर्मों के द्वारा उस इंद्र ने अपनी स्वयं की क्या की है? स्तुति की है। उसी प्रकरण में इससे भी सिद्ध होता है कि उस प्रकरण में ही आया हुआ प्राणोस्मि वाक्य में विद्यमान जो प्राण शब्द, उसका अर्थ इंद्र ही होगा, क्योंकि वो स्वयं उसी प्रकरण में उसने अपनी स्तुति की है। ऐसे धर्मों के द्वारा स्तुति की है कि जो धर्म ब्रह्म में संभव नहीं हो सकते। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसा कर पाएंगे? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म तब कर पाते यदि उस इंद्र ने जो स्तुति की है कि नहीं, और उन जिन धर्मों के द्वारा स्तुति की है वे धर्म यदि ब्रह्म में लागू हो पाते, तब हम समझ जाते क्या कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म की स्तुति की है उसने। किंतु ऐसे धर्मों के द्वारा स्तुति की है कि जो धर्म ब्रह्म में लागू नहीं पड़ते हैं और स्वयं में शरीर में, इंद्र शरीर में लागू पड़ते हैं। अतः इंद्र स्वयं को ही उपास्य बता रहा है। अतः उस वाक्य में आया हुआ प्राण शब्द का अर्थ भी इंद्र ही है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो पंक्ति देखिए पुनः, तथा ब्रह्मणि असंभवद्भिः, मतलब ब्रह्म में जो संभव नहीं हो सकते ऐसे कौन? कौन? धर्मैहि, धर्मैहि का विशेषण है। ब्रह्मणि असंभवद्भिः एक विशेषण है। दूसरा विशेषण विग्रह संबंधी भी एव धर्मैहि, कैसे धर्मों के द्वारा उसने अपनी स्तुति की है? ऐसे धर्मों के द्वारा कि ब्रह्मणि असंभवद्भिः धर्मैहि, जो धर्म ब्रह्म में संभव नहीं है ऐसे धर्मों के द्वारा उसने अपनी स्वयं की स्तुति की है। एक बात पुनः, कैसे धर्म वो कि जिन धर्मों के द्वारा उसने अपनी स्तुति की है, तो वो करे फिर विग्रह संबंधी भी एवं धर्म ही। विग्रह मतलब विग्रह देह, विग्रह संबंधी देह संबंधी। तो देह संबंधी इंद्र शब्द, इंद्र का जो शरीर है, वो जो देह है, उसके संबंधी लागू होने वाले ऐसे धर्मों के द्वारा उसने अपने स्वयं की क्या की है? स्तुति की है। पंक्ति लगी कि नहीं? तथा ब्रह्मणि असंभवद्भिः विग्रह संबंधिभिः एव धर्म ही, ऐसे धर्मों के द्वारा आत्मानं तुष्टा, वो अपने स्वयं की उसने क्या की है? स्तुति की है। इससे भी क्या सिद्ध हुआ फिर? प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही है, ब्रह्म नहीं है। वो स्वयं को ही अपने को उपास्य के रूप में बता रहा है। प्रतर्दन को कह रहा है, अरे प्रतर्दन, तू कहता है ना सब लोगों के लिए हितकारक ऐसा तत्व बताइए, तो मैं ही हूं, मेरी उपासना करो, ऐसा बोलना चाहता है कौन? इंद्र। ऐसा हम लोगों को बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात लगी? अब उस इंद्र ने अपनी स्तुति की है धर्मों के द्वारा, लेकिन कौन धर्मों से अपनी स्वयं की उसने स्तुति की है, वो धर्मों भी तो बताना पड़ेंगे। तो वो दे रहे आगे श्रुति वाक्य में, त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रम अहनम अरुन्मुखान यतीन शालाउकेभ्यः प्रायच्छम् इति एवमादिभिः धर्मैः इत्यादि धर्मों के द्वारा आत्मानं तुष्टाव। लग गया जी? कौन धर्म के द्वारा उसने स्तुति की है, वो धर्म दिया यहाँ पर। तो कैसा देखो भाई, तो कह रहे हैं, वो कहता इंद्र, ठीक है ना, क्या कहता है कि मैंने क्या किया पता है आपको? मैं कितना कैसा हूं? तो मैंने 3 है शीर जिसको, ऐसा जो त्वष्टा का पुत्र उसको ब्राह्मण विशेष को मार दिया, जिसको कोई नहीं मार पाता था उसको भी मैंने मार दिया। अब ये मारना रूप धर्म ब्रह्म में संभव है क्या? नहीं है।
फिर किस में संभव है? इंद्र शरीर में। अतः उसने ऐसे धर्मों के द्वारा अपनी क्या की है? स्तुति की है। अहनम। और क्या किया मैंने? वो कह रहा है इंद्र, अरुण मुखान यतीन, है कि नहीं? वेदांत तत्व ज्ञान से जो भिन्न है, छुए नहीं है, वेदांत अर्थ को जो जानते नहीं है कि नहीं, ब्रह्म तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे यतियों को मैंने क्या किया? जंगल के कुत्तों को खिला दिया, फेंक दिया उनको मारकर, और जंगल के कुत्तों ने उनको खा लिया। इतना मैंने पराक्रम किया। अब ये कौन कर सकता है? शरीरधारी कोई विग्रहवान देवता इंद्र आदि कहीं कर सकता है या ब्रह्म कर सकता है? शरीरधारी इंद्र ही कर सकता है। ऐसे शब्दों के द्वारा उन्होंने, इंद्र ने अपनी स्वयं की क्या की है? स्तुति की है। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? ब्रह्म नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति मिली? देखो भाई, तो ये जो पंक्ति आई है ना, त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम, इस पर एक वाक्य लिखिए। लिखते हैं त्रीणी शीर्षाणि, त्रीणी शीर्षाणि यस्य यस्य सह त्रिशीर्षा, त्रिशीर्षा तम त्रिशीर्षाणम, त्रिशीर्षाणम, अर्धविराम। आगे त्वष्टुः पुत्रः, त्वष्टुः पुत्रः विश्वरूपः नाम, विश्वरूपः नाम ब्राह्मणः, ब्राह्मणः ताम ताम त्वाष्ट्रम, आगे अहनम बराबर हतवान अस्मि, हतवान अस्मि। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो पहला वाक्य क्या है उस श्रुति में? त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम अहनम, अहम अहनम, ऐसा अर्थ इंद्र कह रहा है। तो किसको मैंने मारा? तो त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम, जो त्रिशीर्षा वाला है वही त्वाष्ट्र है, वो दो अलग अलग नहीं है, एक की दोनों विशेषण है। ठीक है ना? तो त्रिशीर्षाणम क्यों कहते उसको? तो त्रीणी शीर्षाणी यस्य, तीन सिर है उसको, मस्तक, यस्य जिसको, स त्रिशीर्षा तम त्रिशीर्षाणम, कौन है वो? वही है त्वाष्ट्रा, त्वाष्ट्रम। तो कई वही करे, त्वष्टुः पुत्र, त्वष्टा का जो पुत्र, कौन वो? विश्वरूप नाम का ब्राह्मण, उसको अर्थात त्वाष्ट्रा को, द्वितीय त्वाष्ट्रम। ठीक है ना? त्वष्टा का जो पुत्र है, विश्वरूप नाम का ब्राह्मण, ताम त्वाष्ट्रम, अर्थात त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम, तीन शीर वाला ऐसा जो त्वाष्ट्र, त्वष्टा का पुत्र, ब्राह्मण विशेष, जिसका नाम है विश्वरूप, जिसको कोई नहीं मार पा रहा था, बहुत दुष्ट था, लेकिन इंद्र कह रहा है ऐसे अत्यंत बलाढ्य उस त्रिशीर्षा को भी मैंने क्या कर दिया? मार दिया। तो स्वयं की स्तुति कर रहा है वो। और ये स्तुति वाक्य ब्रह्म में लागू नहीं हो सकता है, इंद्र में लागू होता है। ये बात हो गई है ना? मिला ना मूल में? त्रिशीर्षानम त्राष्टम अहनम, इतना हुआ। आगे आया है अरुण मुखान यतीन, है ना? उस पर भी एक वाक्य लिखिए। रौती बराबर यथार्थम शब्दयति, रौती बराबर यथार्थम शब्दयति, कौंस में लिखिए।
वास्तव अर्थ बताने वाले शब्द। वास्तव अर्थ बताने वाले शब्द कौन सा? आगे इति रुद, इति रुद बराबर वेदांत वाक्यम, वेदांत वाक्यम अर्धविराम। तन मुखे येषाम, तन मुखे येषाम ते रुन्मुखाः, ते रुन्मुखाः अर्धविराम। तेभ्यः अन्यान्, तेभ्यः अन्यान् बराबर अरुन्मुखान, अरुन्मुखान बराबर वेदांत बहिर्मुखान, वेदांत बहिर्मुखान यतीन, वेदांत बहिर्मुखान यतीन। आगे शालावृकेभ्यः, शालावृकेभ्यः बराबर अरण्यश्वभ्यः, अरण्यश्वभ्यः प्रायच्छम्, प्रायच्छम् बराबर दत्तवान अस्मि, दत्तवान अस्मि पूर्ण विराम। इति देह संबंधिभिः, इति देह संबंधिभिः एव धर्मैः आत्मानं तुष्टाव, तुष्टाव बराबर स्तुतवान इंद्र, स्तुतवान इंद्र किंवा इंद्र स्तुतवान, ठीक पूर्ण विराम। अतः प्राणः, प्राणः इंद्रः एव इत्यर्थः, प्राणः इंद्रः एव इत्यर्थः। हो गया जी? देखो भाई अर्थ तो मूल में आया है, श्रुति में भाष्य में अरुन्मुखान यतिन शालाउर के भी प्रायच्छम है ना, उसका ही अर्थ बताया। क्या देखिए, तो अरुन्मुखान के पहले रुन्मुख क्या है उसको बताना पड़ेगा, तो बता रहे रौति, रौति का अर्थ कर दिया यथार्थम शब्द यति, अर्थात वास्तव अर्थ को बताने वाले जो शब्द है उनको कहते हैं क्या? रुद्ध। रौति यथार्थम बराबर यथार्थम शब्द यति इति रुद्ध, ऐसे रुद्ध, रुद्ध किसको? रुद्ध का अर्थ क्या हुआ फिर? यथार्थ वास्तव अर्थ को बताने वाले शब्द रुद्ध। कौन है वो? तो उसका भी अर्थ कर दिया रुद्ध बराबर वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य ही ऐसे है कि जो वास्तव अर्थ को बताते हैं, ठीक है। और तन मुखे येषाम, तन मतलब ये वेदांत वाक्य है मुख में जिनके, अर्थात जो वेदांत वेत्ते हैं उन लोगों को कहेंगे ते रुन्मुखा। तो रुन्मुखा शब्द का क्या अर्थ हुआ? वेदांत वेत्ते, जिनके मुख में वेदांत है और जो वेदांतों को समझे हुए है कि नहीं, ऐसे रुन्मुखा। और तेभ्य अन्य, उन रुन्मुख से भिन्न अन्य जो, वो उनको कहेंगे क्या? अरुन्मुखान, ठीक है। तो अरुन्मुखान का अर्थ फिर हो गया वेदांत बहिर्मुखान, है कि नहीं। तो वेदांत जिन्होंने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है और ब्रह्म तत्व को भी जो समझ नहीं पाए हैं, ऐसे लोग उनको कहेंगे अरुन्मुखान। ये तीन का विशेषण। तो वेदांत बहिर्मुखान यतीन, ऐसे यतियों को क्या किया मैंने, वो बता रहा है कौन? इंद्र। इंद्र बता रहा है कि ऐसे यतियों को
कि जो वेदांत विचार से भिन्न है, ऐसे यतियों को मैंने क्या किया भाई, शालावृकेभ्य दत्तवान अस्मि। शालावृकेभ्य मतलब अरण्यश्वभ्य, अरण्य के जंगल के कुत्ते, उन कुत्तों को खिला दिया, उनको दे दिया। ऐसे लोगों को, यतियों को। किन यतियों को? जो वेदांत विचार को नहीं जाने हैं। ऐसे अरण्यश्वभ्य प्रायच्छम दत्तवान अस्मि, ऐसा किसने बताया? इंद्र ने। ये इंद्र ने क्या की? स्तुति की। किसकी? स्वयं की। स्वयं की स्तुति की। वही कह रहे इति देह संबंधी भी एवं धर्म ही, इस प्रकार देह के संबंधी जो धर्म, उन धर्मों के द्वारा आत्मानं तुष्टाव, स्वयं की स्तुति की। किसने? इंद्र ने। तो वही लिखा स्तुतवान इंद्र। अतः प्राण इंद्र एव इत्यर्थ। इसलिए उसी प्रकरण में आया हुआ जो प्राणोस्मि वाक्य, उस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द, उसका अर्थ इंद्र ही करना उचित है। उस प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना उचित नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व। पंक्ति लग रही है। चलिए मूल में त्रिशीर्षाणम हो गया ना ये। त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम अहम अहनम अरुन्मुखान यतीन शालावृकेभ्य प्रायच्छम इति एवं आदिभिः। इति एवं आदिभिः मतलब ये भी किसका विशेषण है? इति एवं आदिभिः धर्मैः आत्मानं तुष्टाव कह इंद्रः, अपनी स्वयं की स्तुति की है इत्यादि धर्मों के द्वारा, कि जो धर्म इंद्र के शरीर में लागू होते और ब्रह्म में लागू होते नहीं। लग गया? इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर प्राण शब्द का अर्थ इंद्र है। चलिए आगे और बता रहे हैं। प्राणत्वं च इंद्रस्य बलवत्वात् उपपद्यते। मिल गया? ये जो पंक्ति आरंभ हो रही है प्राणत्वम, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, इंद्रे प्राण शब्दोपपत्तिम आह। इंद्रे प्राण शब्दोपपत्तिम, प्राण शब्दोपपत्तिम आह प्राणत्वम इति। ठीक है। चलिए अब पूर्व पक्षी इस बात को कहना चाह रहा है कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म इंद्र करना इसलिए भी ठीक है, क्यों कि प्राण शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो उससे भी अर्थ निकल आता है कौन? इंद्र। अतः प्राण शब्द का अर्थ क्या करेंगे? इंद्र ही करेंगे। तो कैसा भाई, कैसी उत्पत्ति करेंगे प्राण शब्द की कि जिससे इंद्र अर्थ लेना उचित होगा? तो बता रहे इस पंक्ति में, प्राणत्वं च इंद्रस्य बलवत्वात् उपपद्यते। मिल गया? कैसा पढ़ेंगे इसको? देखिए, बलवत्वात् च इंद्रस्य प्राणत्वं उपपद्यते। ठीक है। बलवत्वात् मतलब इंद्र अत्यंत बलवान है, और बलवान होने के कारण भी इंद्र में प्राण शब्द का प्रयोग होना उचित ही है। तो बोलेंगे प्राण शब्द, इंद्र बलवान हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, बलवान है इंद्र, किंतु बलवान होने से उस इंद्र में प्राण शब्द का प्रयोग करना उचित है, ये कैसे? तब कह रहे आगे श्रुति, प्राणो वही बलम। प्राण शब्द का अर्थ ही होता है क्या? बल। प्राण मतलब क्या? बल। प्राण में बल है, सामर्थ्य है कि नहीं? और इंद्र भी कैसा है? अत्यंत बलवान है। इसलिए बलवान होने के कारण उस बलवान इंद्र में बलवान शब्द का, बलवान अर्थ का वाचक जो प्राण शब्द, उसका प्रयोग इंद्र में करना ठीक है, क्योंकि इंद्र भी क्या है? बलवान है। वही कर रहे, बलवत्वात् च इंद्रस्य प्राणत्वम उपपद्यते, उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे क्यों? तो कह रहे आगे, प्राणो वै बलम इति ही विज्ञायते। ठीक है ना? प्राण ही क्या है? बल है, ऐसा ज्ञात होता है। श्रुति बता रही है प्राण ही बल है करके, विज्ञायते ज्ञात होता है, जाना जाता है। और इतना ही नहीं, लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि अत्यंत बलवान यदि कोई है तो कौन है? वो इंद्र है। लोग भी समझते हैं। कैसे? वो दे रहे आगे के वाक्य में, बलस्य च इंद्र देवता प्रसिद्धा। मिल गया? कैसा पढ़ेंगे?
च इंद्र बलस्य देवता प्रसिद्धा। इंद्र क्या है भाई? बल की देवता है, यह बात भी लोक में प्रसिद्ध है। लग गए कि नहीं? अर्थात बलवान है कौन? इंद्र। इसलिए प्राण शब्द का प्रयोग उस बलवान इंद्र में करना ठीक है, क्योंकि प्राण शब्द का अर्थ भी होता है क्या? बल। ये बात, बल, शक्ति, ताकत। च इंद्र बलस्य देवता प्रसिद्धा। ठीक है, तो बोलेंगे भाई इंद्र बल की देवता है, ये प्रसिद्ध है, ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन कहाँ प्रसिद्ध है? तो बता रहे लोक में भी और वेद में भी। तो लोक में तो ठीक है, वेद में कैसा? तो वेद का वाक्य दे रहे फिर, या च काचित बल, आगे क्या है? क्या क्या? या च काचित बल कृति का प्रकृति, कृति है ना? हाँ ठीक है। या च काचित बल कृति इंद्र कर्म एव तत् इति ही वदंती। ये भी वाक्य दे दिया। या च काचित, जो कोई बल कृति, कृति शब्द का अर्थ कार्य, कृति पद आया ना, कृति मतलब कार्य। तो जो भी कोई बल कृति, बल का कार्य है कि नहीं, वो किसका है फिर? इंद्र कर्म एव, वो इंद्र का ही कर्म है, इंद्र का ही काम है कि नहीं? सृष्टि में यदि कोई ऐसा कार्य हुआ कि जो बहुत बल से ही होने वाला है, सामान्य बल से होने वाला नहीं है, तब समझ लेना चाहिए वो किसका कर्म है? इंद्र का ही। ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना? अर्थात इससे सिद्ध क्या हुआ? इंद्र क्या है? बलवान, अत्यंत बलवान है। कौन? इंद्र। देखिए भाई, यहाँ च काचित बल कृति इंद्र कर्म एव तत्, वह इंद्र का ही कर्म है। इति ही वदंती, मिला? वदंती को, वदंती मतलब बोलते हैं। कौन? तो वदंती को पर लिखिए लौकिका अपि वदंती इत्यर्थः। एक वाक्य लिखिए उस पर, लौकिका अपि वदंती, वदंती इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे बलवाचिना, बलवाचिना बराबर बलवाचकेन प्राण शब्देन, बलवाचकेन प्राण शब्देन बल देवता लक्ष्यते, बल देवता लक्ष्यते इति भाव। ठीक है जी, चलिए भाई यार। तो इति वदंती मतलब लौकिका भी वदंती, लोक में भी ऐसा बोला जाता है, वेद में, शास्त्र में तो है ही है। फिर कोई बोलेगा भाई प्राणो वही बलम, प्राण शब्द का अर्थ बल है, लेकिन इंद्र क्या बल है क्या? नहीं, इंद्र क्या है फिर? बलवान है। ध्यान दीजिए, इंद्र क्या बल है क्या? नहीं, बल वाला है। और प्राण शब्द का अर्थ क्या है? बल है कि नहीं? तो प्राण शब्द का अर्थ बल है ना, बलवान थोड़ी है। यदि प्राण शब्द का अर्थ बलवान ऐसा होता तब कह पाते कि प्राण शब्द का अर्थ कौन है? इंद्र, क्योंकि वो बलवान है, इंद्र है। किंतु प्राण शब्द का अर्थ क्या है? बल। और यहां पर अर्थ कर रहे क्या? प्राण शब्द का इंद्र। ये कैसे? इंद्र तो बलवान है, बल थोड़ी है। तब आगे आपको लिख के दिया बलवाचिना मतलब बलवाचकेन प्राण शब्देन। बल का वाचक है कौन? प्राण शब्द। प्राण शब्द का वाच्य है कौन? बल। ठीक है ना? तो बल का वाचक हुआ प्राण शब्द, और उस प्राण शब्द की लक्षणा करके अर्थ आता है कौन? इंद्र, बलवान इंद्र। लग गया जी? प्राण शब्द का अर्थ भले बल हो, किंतु बल का वाचक जो प्राण शब्द, उसकी लक्षणा करेंगे तो प्राण शब्द का अर्थ हुआ बल, और वो बल के संबंधी हुआ कौन? इंद्र। शक्य संबंध हो लक्षण, तो लक्षार्थ हो जाएगा प्राण शब्द का कौन? इंद्र। लग गया जी? वही किया। बलवाचिना अर्थात बलवाचकेन प्राण शब्देन
बल देवता, बल की देवता कौन? इंद्र। लक्ष्यते इति भाव। होगा इतना? आगे चलिए। ये सब हेतु, सब युक्तियां दिया जा रही है किस पक्ष में? पूर्व पक्ष के पक्ष। हाँ, किस पक्ष में? इंद्र। प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही करना चाहिए, ब्रह्म नहीं। इंद्र ही अर्थ है। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा इन सभी युक्तियों को दिया जा रहा है। लग गया पंक्ति? युक्ति, प्रमाण, ये सब दिए जा रहे हैं। और आगे चलिए। अब कोई पूछेगा उस पूर्व पक्षी को कि भाई उसी प्रकरण में प्रज्ञात्मा शब्द भी आया है, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। प्रज्ञात्मा मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान वाला। तो ज्ञानवान कौन है? ज्ञान वाला, ज्ञान स्वरूप कौन है? ब्रह्म है। तब तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना चाहिए। इंद्र कैसा कर रहे हो? और यदि प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करोगे तो प्रज्ञात्मा शब्द नहीं लग पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, घट नहीं पाएगा। कौन? प्रज्ञात्मा शब्द। कब? जब प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करेंगे तब, है कि नहीं? ऐसा पूछेंगे किसको? पूर्व पक्षी को। तो वो बोलता है इसमें क्या बात है? प्रज्ञात्मा शब्द हम, प्रज्ञात्मा शब्द का अर्थ हम इधर भी लगा सकते हैं। किधर? इंद्र में, देवता में जुड़ जाएगा, घट जाएगा। कौन? प्रज्ञात्मा शब्द। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखो भाई आगे का वाक्य, प्रज्ञात्मत्वम अपि। ध्यान दीजिए, पंक्ति को देखते रहिए, इधर उधर नहीं देखना, नहीं तो बाहर बैठना पड़ेगा। प्रज्ञात्मत्वम अपि अप्रतिहत ज्ञानत्वात् देवतात्मनः संभवति। मिल गया पंक्ति? अन्वय कीजिए इसका। अप्रतिहत ज्ञानत्वात्, अप्रतिहत ज्ञानत्वात् देवतात्मनः, देवतात्मनः पीछे आइए, प्रज्ञात्मत्वम अपि, प्रज्ञात्मत्वम अपि संभवति। हो गया? आगे का वाक्य पढ़ लेता हूं। अप्रतिहत ज्ञाना देवता इति ही वदन्ति। इसका भी अन्वय, देवता अप्रतिहत ज्ञाना इति ही वदन्ति। ठीक है जी? देखो भाई अर्थ, तो देवता जो इंद्र है उसमें प्रज्ञात्मत्व अर्थात प्रज्ञात्मा यह शब्द भी घट जाएगा। क्यों? हेतु दे रहे, अप्रतिहत ज्ञानत्वात्। मिल गया जी? इंद्र आदि देवताओं का ज्ञान कैसा है? अप्रतिहत ज्ञान है। और हम लोगों का ज्ञान कैसा है? प्रतिहत ज्ञान है। दो शब्द, प्रतिहत ज्ञान, अप्रतिहत ज्ञान। प्रतिहत ज्ञान का मतलब होता है कुंठित ज्ञान, सीमित ज्ञान। किनका है? हम लोगों का है कि नहीं? और अप्रतिहत ज्ञान का मतलब होता है अकुंठित, जो किसी से रोका नहीं जाता है, वो भूलते भी नहीं है और असीमित है। इसलिए उनके ज्ञान को कहते हैं क्या? अप्रतिहत ज्ञान वाले हैं। कौन? देवता लोग। और अप्रतिहत ज्ञान वाले देवता लोग होने के कारण उनमें यह शब्द घट जाता है। कौन सा? प्रज्ञात्मा। तो प्रज्ञात्मा हम लोग एक है या देवता है? देवता है। प्रज्ञात्मा देवता क्यों है? अप्रतिहत ज्ञान वाले हैं। हम लोगों के जैसे प्रतिहत ज्ञान वाले नहीं है। हम लोग क्या है, आज याद कर कंठस्थ कर लेते, याद कर लेते, कल भूल जाते। तो हम लोगों का ज्ञान कैसा हुआ? प्रतिहत हुआ, कुंठित हो जाता है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, बहुत दिन बीतने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, बहुत दुख आया भयंकर जबरदस्त, उससे भी भूल जाते हैं। कोई रोग हुआ बड़ा, उससे भी भूल जाते हैं। हम लोगों का ज्ञान कैसा है? फिर कुंठित है। वैसा देवता लोगों का नहीं है। इसलिए उनका ज्ञान अप्रतिहत ज्ञान होने के कारण उनके लिए यह शब्द भी बन जाता है। कौन सा? प्रज्ञात्मा, है कि नहीं? अतः प्राण शब्द का अर्थ देवता करना ही उचित है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए,
अप्रतिहत ज्ञानत्वात्, मिल गया, अकुंठित ज्ञानत्वात्, देवतात्मनः, देवतात्माओं के लिए भी प्रज्ञात्मत्वम अपि, प्रज्ञात्मत्व, प्रज्ञात्मा यह शब्द भी संभवती, संभव हो जाता है। लग गया? क्यों? आगे कर रहे, देवता अप्रतिहत ज्ञाना इति ही वदंती। देवता लोग कैसे होते? अप्रतिहत ज्ञान वाले होते, इति ही वदंती, ऐसे लोग बोलते हैं और वेद भी कहता है। वदंती अर्थात लोग, और वेद में ये बात प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं कि नहीं? अरे नहीं भाई, उनके क्या कहना, वो तो देवता है और हम तो क्या है, एक सामान्य आदमी है, कहते हैं कि नहीं लोग? देवता अप्रतिहत ज्ञाना इति ही वदंती। इतना लग गया? तो यहाँ तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ? प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही करना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इतना ही नहीं, और वो कह रहा है, तो क्या कहेगा वो? तो उसको पूछेंगे अब, किसको? ध्यान दीजिए, पूर्व पक्षी को। हे पूर्व पक्षी, तुम प्राण शब्द का अर्थ इंद्र कर रहे हो, बराबर, किंतु थोड़ा ध्यान दीजिए, जब इंद्र बोला था प्रतरदन के लिए कि वर मांगो, तो प्रतरदन ने वर मांगना चाहिए था ना अपने मन से, तो प्रतरदन ने अपने मन से वर नहीं मांगा, लेकिन क्या कहा प्रतरदन ने कि ऐसा वर हमको दीजिए जो सभी मनुष्यों के लिए हितकारक हो, ऐसा वर दीजिए। तब इंद्र ने वर दे दिया, उपासना बताई प्राणोस्मि इत्यादि शब्दों के, वाक्यों के द्वारा, ठीक है ना। अब यदि प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करेंगे तो सबके हित के लिए वो उपासना होगी क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि सबके हित के लिए, सभी मनुष्यों के हित के लिए वही है ब्रह्म ज्ञान। अतः प्राण शब्द का अर्थ यदि ब्रह्म करेंगे तो उस ब्रह्म को उपासना, उपास्य करके बताया सबके हित के लिए, ये बात सिद्ध हो जाएगी। और यदि प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करेंगे और इंद्र की उपासना यहां पर बताई है, ऐसा समझेंगे, वो सबके लिए हितकारक कैसी हो पाएगी? ऐसा पूछेंगे किसको? पूर्व पक्षी को, है कि नहीं? अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र नहीं करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? ब्रह्म, ऐसा सिद्धांति बोलेंगे। तो वो कहता है कौन? पूर्व पक्षी, क्या कि ये बात नहीं है, इंद्र ने हितकारक ही उपदेश किया है, सभी मनुष्यों का हित जिसमें है ऐसा ही उपदेश किया है। किसने? इंद्र ने, क्योंकि इंद्र की उपासना भी सबके लिए हितकारक है। तो बोलेंगे कैसे? तो हित वाला है, हितकारक है कौन? इंद्र। इस बात को बता रहे अभी, पंक्ति देखिए, निश्चिते, मिला ना? निश्चिते च एवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादि वचनानि यथा संभवम तद विषयानि एव योजयितव्यानि। मिल गया? पूर्ण विराम। ये जो पंक्तियां है ना, निश्चित इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, लिखते इंद्रः हित प्रदातृत्वात्, हित प्रदातृत्वात् हिततमः, हिततमः अर्धविराम, कर्म अनधिकारात्, कर्म अनधिकारात् अपापः, अपापः इति एवं व्याख्येयानि, इति एवं व्याख्येयानि इति आह, इति आह निश्चिते इति। देखो भाई, तो इंद्र हितम है ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। इंद्र के तरफ भी हितमत्वादि वाक्य सब लगा सकते हैं, ये कह रहे हो। इंद्र हित प्रदातृत्वात्, हित का ही प्रदान करता है सभी मनुष्यों के लिए, हित की बात देता है, हित की वस्तु देता है कौन? इंद्र। इसलिए हिततम है कौन? इंद्र। हित की, कल्याण की वस्तु देता है कौन? इंद्र। देखो ना, पुष्टि करता है कौन? करता है इंद्र ही तो कर रहा है।
तो हित की बात दे रहा है, वो हित का प्रदाता है, इसलिए हिततम है कौन? और हिततम हुआ इंद्र, इसलिए उसने अपना उपदेश दे दिया। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही करना उचित है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इंद्र हित प्रदातृत्वात् हिततम। दूसरी बात अपाप शब्द कैसे लगाएंगे भाई, समझ लीजिए। अपाप तो ब्रह्म ही होता है, पाप रहित। इंद्र में कैसे लगाएंगे उसको भी बता रहे। कर्म अनधिकारा, इंद्र को कर्म का अधिकार नहीं है। कर्म कर भी रहा है वो कुछ, तो भी उसके कर्म से पाप या पुण्य उत्पन्न होता नहीं है। केवल मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों से ही उत्पन्न होता है क्या? पाप पुण्य आदि। इंद्र के द्वारा, देवता लोगों के द्वारा किए हुए कर्म के द्वारा पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात पाप पुण्य का जनक कर्म करने का अधिकार नहीं है किसको? इंद्र को। अतः इंद्र को कह दिया क्या? अपाप, पाप रहित है करके। तो लग गए इंद्र में भी ये शब्द। क्यों बोलते हो कि ब्रह्म में ही लगता है अपाप शब्द, इंद्र में नहीं? सब लग सकता है, इंद्र ही अर्थ है ये। लग गया जी, वही कह रहे हैं। कर्म अनधिकारात् अपाप इति एवं ऐसे इस प्रकार से व्याख्या, यानी ऐसे पदों का व्याख्यान ऐसा करना चाहिए इंद्र के तरफ। इस बात को करे निश्चित इत्यादि पंक्ति से मिला। तो चलिए भाष्य की पंक्ति को पढ़ते हैं। निश्चिते च एवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादि वचनानि, है कि नहीं? इतने का थोड़ा अन्वय कर लीजिए। च एवं देवतात्मोपदेशे पीछे आइए। निश्चिते, आगे हिततमत्वादि वचनानि, आगे सरल है अर्थ। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है च एवं, अभी तक उसने क्या कहा? प्राण शब्द का अर्थ इंद्र ही है। एवं देवतात्मोपदेशे निश्चिते, देवतात्मा का, इंद्र का ही उपदेश है प्राण आदि शब्दों से। ऐसा निश्चित होने पर, निश्चित हुआ कि नहीं? ऐसा निश्चित यदि होगा तो अब क्या करेंगे? हिततमत्वादि वचन, अपाप इत्यादि शब्द, वो भी उसी प्रकार से लगाइए। किधर? इंद्र के तरफ, उसी प्रकार की उसकी व्याख्या कीजिए, ऐसा कह रहा है वो। देखो भाई, चे एवं देवतात्मोपदेशे निश्चिते, मिल गया ना? तो हिततमत्वादि वचनानि, हिततमत्व, अपाप इत्यादि वचनानि, इत्यादि शब्द यथासंभवम, ऐसी यथासंभवम तद विषयानि एव इंद्र विषयानि एव योजयितव्यानि। वे सभी शब्द इंद्र विषयक ही है, देवतात्मा विषयक ही है, ऐसी ही योजना करनी चाहिए। लग गया अर्थ? हो गया ना? आगे, तस्मात् वक्तुः इंद्रस्य आत्मोपदेशात् न प्राणो ब्रह्म इति आक्षिप्य प्रति समाधीयते। मिल गया? पंक्ति को देखिए। तस्मात् वक्तुः इंद्रस्य, वक्ता कौन है? इंद्र। तो वक्ता जो इंद्र, उस इंद्रस्य आत्मोपदेशात्, उस इंद्र ने अपना ही उपदेश किया है, स्वयं को ही उपास्य के रूप में उपदेश किया है, बताया है। तस्मात् वक्तुः इंद्रस्य आत्मोपदेशात्, मिला? आगे कैसा पढ़ेंगे देखिए। आत्मोपदेशात्, आगे ब्रह्म, पीछे आइए, प्राण, नहीं सॉरी, एक मिनट, एक ऐसा नहीं, पुनः देखिए। तस्मात् वक्तुः इंद्रस्य आत्मोपदेशात्, इतना मिला? आत्मोपदेशात्, उसके बाद प्राण न ब्रह्म, ऐसा पढ़ेंगे। प्राण न ब्रह्म इति आक्षिप्य, आगे सरल है। हो गया ना? तस्मात्, इसलिए वक्तु इंद्रस्य, वक्ता जो इंद्र है, वाक्य का वक्ता, बोलने वाला, प्रतिपादन के लिए जो कह रहा है इंद्र, वक्ता, तो वक्तु इंद्र से आत्मोपदेशात, अपने आत्मा का ही, आप स्वयं का ही उपदेश किया हुआ होने के कारण ब्रह्म, प्राण न ब्रह्म, प्राण न ब्रह्म मतलब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है,
ऐसा आक्षेप किया। किसने? पूर्व पक्षी ने। आक्षेप करके फिर अब सिद्धांती उस आक्षेप का क्या कर रहे हैं? समाधान। वही करे उपदेशात प्राण न ब्रह्म, प्राण ब्रह्म नहीं है इति आक्षेप्य, ऐसा आक्षेप करके प्रति समाधीयते है कि नहीं, उसका पुनः क्या कर रहे? समाधान कर रहे हैं। किन शब्दों से भाई? तो सूत्र के उत्तरार्ध से। सूत्र के उत्तरार्ध में जो शब्द है कि नहीं, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मि, है कि नहीं, इन शब्दों से समाधान दिया जा रहा है। तो वही कह रहे हैं प्रति समाधीयते अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन इति। लग गया जी? इन शब्दों के द्वारा अब समाधान दिया जा रहा है, किंतु इस समाधान का विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।